उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर लगातार देखने को मिल रहा है। अगर वर्तमान तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो करीब 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सभी अस्पतालों को लेकर निर्देश जारी कर रहा है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी चिंता जताई है और यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं जो हैं वो सुनिश्चित की जाएं। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को गर्मी को लेकर बेहतर किया जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी हैं जो लखनऊ के सीएमओ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लखनऊ को लेकर सर गर्मी का असर जो है वो इन दिनों देखा जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की। इस बार मौसम विभाग ने काफ़ी समय पहले ही ये प्रेडिक्शन दिया था कि गर्मी का प्रकोप थोड़ा सा इस बार बढ़ा रहेगा। वो वैश्विक जो मौसम में चेंजेस आ रहे हैं उसके असर की वजह से हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा और हमारे जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में 1 माह पूर्व से ही पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत विस्तृत स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं और स्वास्थ्य सेवाएँ हमारी गांव-गांव तक गई हुई हैं। तो हमारी PHCs, CHCs, जिला अस्पताल, बड़े रेफरल हॉस्पिटल्स, हर जगह लू के प्रकोप से यदि कोई आदमी संक्रमित होता है या बीमार होता है तो उसके इलाज की पूर्ण व्यवस्था है। हर जगह छोटे से छोटे सेंटर्स के ऊपर भी हमारे यहाँ शीतल पेयजल की व्यवस्था है, ORS है, IV फ्लूइड्स है, बेड्स रिजर्व्ड हैं। लोग पूरी तरह ट्रेंड है कि अगर कोई हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक का मरीज आए तो कैसे इलाज किया जाए। और यही जो अरेंजमेंट्स हैं हमारे, वो हमारी CHCs पे, हमारे जिला स्तरीय चिकित्सालयों पे है, जहाँ पे एक कोल्ड रूम बनाए गए हैं जिसमें एयर कंडीशनर्स हैं और वहाँ पे बेड्स भी रिजर्व्ड हैं। अगर मरीज वहाँ जाते हैं तो वो कोल्ड रूम में रख के ही उनका इलाज कर दिया जाएगा। और किसी भी तरह की दवाएं जो इस चीज़ में इस्तेमाल होती हैं उनका एक पूरी स्टॉकिंग कर दी गई है, जिससे किसी को भी दवाओं की उपलब्धता में कोई दिक्कत ना आए। जो हमारे बड़े अस्पताल हैं उनमें भी बेड रिजर्व किए गए हैं इमरजेंसी ट्रॉमा में। लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है कि चूँकि जब आदमी धूप से बीमार होता है तो अपने निकटस्थ अस्पताल जाता है, जो कि CHC, PHC या जिला अस्पताल होता है, तो वहीं पे इसका इलाज हो जाएगा, उससे आगे भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्तमान दिनों की सर अगर बात करें तो तापमान करीब 37 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। अस्पतालों में किस तरह के मरीज इन दिनों ज़्यादा आ रहे हैं? अभी तो हम हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से और जो हमारी डेली रिपोर्टिंग हो रही है हीट रिलेटेड इलनेसेस को लेके, हीट से संबंधित इलनेस को लेके सारे हॉस्पिटल्स अलर्ट पे हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है कि आज हमारे यहाँ इस तरह का एक मरीज आया जिसका हमने ये इलाज किया और उसको डिस्चार्ज किया। अब तक हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं आई है, लेकिन हम पूरी तरह से सक्रिय और सजग हैं और यदि ऐसा कोई मरीज आता है तो उसको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में पूरी तरह सक्षम है। सर एहतियातन के तौर पर अगर बात करें तो किस तरह की जो आप अपील करेंगे जनता से, वो किस तरह से अपील करेंगे? क्या कुछ सजगता बरतने की आवश्यकता है लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो तेज धूप में बहुत देर तक ना निकलें। अगर निकले भी तो सर के ऊपर गीला अंगोछा या गीला तौलिया रखें। अपने पास एक शीतल पेय की बोतल रखें, वो शीतल पेय पानी ही है। और साथ में अगर आपके पास ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन हो, जो कि सारे चिकित्सालयों में कहीं से आप ले सकते हैं, अदरवाइज प्राइवेट में भी मिलता है, उसको रखें। यदि कहीं आपको लगता है कि गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, गर्मी बहुत लग रही है, तो ठंडे पानी के साथ आप ORS पी सकते हैं, उससे तत्कालिक राहत आपको मिल जाएगी। और उसके बाद इमीडिएटली धूप से हट जाए और मुंह हाथ को ठंडे पानी से धो लें, या जो साधारण नल का पानी है उससे भी धो लें, तो कोई भी प्रकोप आगे नहीं बढ़ेगा। सर अगर हीट स्ट्रोक की बात करें तो हीट स्ट्रोक के किस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं, या लोगों को कैसे मतलब इस बात की जानकारी होगी कि इस तरह की समस्या उनको हो रही है? देखिए, हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक में साधारण आदमी के लिए पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हीट स्ट्रोक जनरली ऐसी परिस्थितियों में होता है जबकि वातावरण में नमी भी हो और हीट भी हो। उससे आपके पसीना निकलने की प्रक्रिया बंद हो जाती है और जो आपका केंद्रीय टेम्परेचर है शरीर के अंदर का, वो बढ़ता चला जाता है, वो सेंट्रल थर्मोस्टेट को हर्ट करता है। तो वो स्थिति आती है जब आपका ह्यूमिडिटी के साथ साथ हीट हो, और ह्यूमिडिटी बरसात थोड़ी सी अगर हो जाए तब होती है,
अदरवाइज हीट स्ट्रेस की सिचुएशन जो होती है, जो आज की तारीख में है, जब सूखी हीट है, तो उसके अंदर उसको स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि गला, सबसे पहले उसको लगेगा गला सूख रहा है, बदन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, और दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो जाएगी। बस ये प्राइमरी लक्षण अगर वो पहचान लेगा और ORS ठंडे पानी में ले लेगा, किसी भी चिकित्सीय यूनिट में हमारे, चाहे हमारे अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, चाहे अर्बन PSCs हो, चाहे CSCs हो, चाहे जिला स्तरीय चिकित्सालय हो, तो बहुत दूर की बात है। और यदि अपने पास भी रखे हुए हैं तो ले लेगा तो उसको आराम मिल जाएगा, और धूप से हट जाएगा तो आराम मिल जाएगा। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि लिक्विड जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा सारा सेवन करना है लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड ही पसीना बनाते हैं, और पसीना ही जब शरीर से निकलता है तो शरीर को ठंडा करता है। जैसे घड़े का प्रिंसिपल होता है कि घड़े से पानी बाहर निकलता है उसके पोरों से, तो घड़े के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। तो अपने बॉडी के कोर टेम्परेचर को ठंडा रखना है आपको, यही आपका टारगेट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लखनऊ के CMO डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजधानी लखनऊ में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसको लेकर इनकी लोगों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का सेवन करें, जिससे कि उनके शरीर का तापमान सही रहे। और वो हीट स्ट्रोक को लेकर भी इन्होंने अपील की है कि इस तरह के अगर लक्षण किसी भी व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं तो वो तत्काल डॉक्टर्स की मदद लेकर दवाई लें। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।